वेदायन भाष्य चतुर्थो अध्यायः 11 मेधा जनन सूक्त अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 1 ऋषि सिंधुद्वीप अथर्वा कृति देवता आपो छंद गायत्री स्वर षडज स्वरित। ओम सं नो देवी अभिष्टये आपः भवन्तु पीतये सं यो नभिस्रवन्तु नः। देवी अभिष्ट के लिए सुखद व्यापक हो पान हेतु हमको सब और सदा सुख ही बरसे। मंत्रार्थ देवी ही देवी दिव्यता नो हमारे अभिष्टये अभिष्ट के लिए पीतये पीनी के लिए सम सुख शांति कल्याण आपह आप व्याप्त व्यापक भवन्तु हों नह हमारे लिए सम सुख शांति कल्याण योह मिलाने वाला अभिस्रवंतु अभिसिंचन करे। भावार्थ इस मंत्र में हमारे लिए प्रकृति के सुखद कल्याणकारी होने की भावना है। सर्वथा इष्ट करने वाले दिव्य गुणों से युक्त कल्याणकारी व्यापक प्रकृति तथा परमात्मा हमारे लिए सुखद कल्याणकारी हों समनकारी हों शांतिमय हों हमारे लिए सभी ओर सुख का अभिसिंचन करे। धात्वादि निरुक्त शम शम सुख होना कल्याण होना शांत होना स्वस्थ होना शमन करना। नो सर्वनाम देवी ही दिव्य प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना। अभिष्टये अभि उपसर्ग इस इच्छा करना चाहना जाना। आपो आप प्राप्त होना अवलंब होना व्याप्त होना। भवन्तु भू होना। पीतये पी पिब पीना पान करना प्राशन करना संरक्षण करना। शम सम योह यू मिलना मिलाना अलग करना। अभी उपसर्ग स्रवंतु श्रु जाना चलना श्री जाना सरकना बहना टपकना नह सर्वनाम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। आज हम लोग अथर्ववेद का प्रारंभ कर रहे हैं। अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 1 मेधा जनन सूक्त के रूप में कहा गया है। मेधा जनन का अर्थ है मेधा को उत्पन्न करना। इस सूक्त का पाठ करना स्वाध्याय करना उसको जानना समझना अपनाना मेधा को उत्पन्न कर सकता है। हमारे आपके उपासक स्वाध्यायी के मेधा की अभिवृद्धि कर सकता है बढ़ा सकता है। इस भावना से ही ऋषियों ने इसे मेधा जनन सूक्त कहा है। स्वाभाविक है हम यही मानकर इसका स्वाध्याय करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है एक बार प्रश्न भी हुआ था। जो मंत्र अभी प्रस्तुत किया गया ओम शं नो देवी अभीष्टाये आपः भवन्तु पीताये सं यो अभिस्रवन्तु नः। देवी अभीष्ट के लिए सुखद व्यापक हो पान हेतु हमको सब और सदा सुख ही वरसे। यह मंत्र छोटा सा सरल मंत्र गायत्री मंत्र है। 8 वर्णों के 3 चरण ये गायत्री मंत्र है। छंद गायत्री है। देवता आपह है। आपा का अर्थ व्याप्त होना और पालक रक्षक भी है। विशेष बात यह भी समझने की है कि इसमें ऋषि के रूप में सिंधुद्वीप अथर्वा कृति 3 नाम लिखे। 8 वर्णों के 3 चरण का यह गायत्री छंद है।
इस छोटे से मंत्र को 3 महान ऋषियों ने, 3 महाकवियों ने मिलकर लिखा है। क्या ऐसा माना जाए? ऋषि क्या है, यह प्रश्न उठता है। जो वेद को गंभीरता से नहीं समझते, वेद की गरिमा को नहीं जानते, जो दूर से वेद को देख लेते हैं, उन्होंने मान लिया कि जो ऋषियों के नाम लिखे हैं, इस नाम के कुछ व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये मंत्र लिखा होगा, ये उसके रचनाकार होंगे। जैसे बहुत से कवि कविता लिखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मुक्तक भी लिखे जाते हैं, बड़े बड़े काव्य महाकाव्य भी लिखे जाते हैं, ठीक बात है। तो जिस व्यक्ति ने उस छंद को, काव्य को लिखा, उसे उसका ऋषि कहते हैं। सहज भाव से लोगों ने ऐसा मान लिया, अनुमान कर लिया, कल्पना कर ली, हम यही कहेंगे। अब इस छोटे से मंत्र को 8-8 वर्णों का 3 चरण गायत्री छंद का ये छोटा सा मंत्र, इसे 3 महान लोगों ने मिलकर लिखा है। ये बात कौन मानेगा? ये बात किसकी बुद्धि में समा सकती है? स्वाभाविक है, ये कल्पना उचित नहीं है। कहने का आशय यही है कि ऋषि ये मानना कि उस मंत्र का रचने वाला कभी कोई व्यक्ति है, ऐसे बहुत से प्रकरण आएंगे जहां ये कल्पना हास्यास्पद सिद्ध हो जाती है। इसलिए हम लोग यही मानकर चलते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं। वह मंत्र जो कुछ कहना चाहता है, उसको जिन्होंने बहुत गंभीरता से जाना समझा, प्रत्यक्ष उसको देखा, अनुभव किया, उन्हें ऋषि कहते हैं। जिन गुणों को अपनाकर उस मंत्र को आत्मसात कर सके, उसका दर्शन कर सके, उसे पूरी तरह समझ सके, उन गुणों को ऋषि कहते हैं, व्यक्ति को नहीं। इस मंत्र के ऋषि हम और आप भी हो सकते हैं यदि उन गुणों को अपनाने का प्रयास करें जो ऋषि के रूप में इसमें लिखा हुआ। तो इसमें ऋषि के रूप में इसमें ऋषि के रूप में सिंधु द्वीप, अथर्वा और कृति 3 शब्द। अर्थात इस मंत्र को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए हमें ये 3 गुण अपनाने पड़ेंगे। हमें सिंधु द्वीप होना है, अथर्वा होना है और कृति होना है। संपूर्ण अथर्ववेद का ऋषि अथर्वा है, ऐसा कहा जाता है। अब संपूर्ण अथर्ववेद का ऋषि अथर्वा है और प्रत्येक मंत्र पर ऋषियों के नाम अलग अलग लिखे होंगे और एक एक मंत्र, छोटे से गायत्री छंद के इस मंत्र में 3 के नाम लिखे होंगे, तो वह वास्तव में एक रहस्य, एक पहेली बन जाएगी। उसका समाधान यही है, जब आप इस मुख्य तथ्य को समझें। उन 3 में एक अथर्वा भी है, वो अथर्वा जिसे संपूर्ण अथर्ववेद का ऋषि कहा जाता है। तो इसका भाव ये हुआ कि अथर्वा संपूर्ण वेद का ऋषि है, अर्थात जो संपूर्ण वेद का केंद्रीय भाव है, जो हमें समझना है, धारण करना है, वो अथर्वा। इस मंत्र में 2 अन्य गुणों के साथ इस अथर्वा को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे तो अथर्वा संपूर्ण अथर्ववेद का ऋषि है, तो सभी मंत्रों में अथर्वा का ध्यान रखना है। तो इसमें लिखा है पृथक से, अर्थात इसका कुछ विशेष महत्व यहां होगा। सिंधु द्वीप, जो सिंधु है, सी बंधने धातु, सेतु भी इसी से बनता है, सिंधु भी इसी से बनता है। जो सभी प्रबंधों संबंधों को धारण करे, उसे सिंधु कह सकते हैं। आपको सारे संबंधों को नकार दें, नहीं हम तो कुछ नहीं मानते, माता पिता भाई बहन परिवार मित्र कुछ नहीं होता, हम तो चले सारा संसार छोड़कर वैराग्य लेकर तपस्या करने। हमें इस संसार में रहकर संसार के सभी संबंधों का, उनसे जुड़े हुए कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपनी साधना, उपासना, स्वाध्याय करना।
ये सिंध द्वीप है। द्वीप शब्द में द्वि शब्द आप देख सकते हैं, द्वि, दो, पाप पालन करने के अर्थ में भी माना जाता है। जब समास के रूप में अंत में आता है, जैसे दा आ जाएगा तो दान का अर्थ जलद वारिद आदि आपने सुना है, जलद जल देने वाला। वैसे ही पा आ जाता है नृप, नरों का पालन करने वाला। जैसे आप शासक राजा मान लेते हैं, नृप नरों का पालन करने वाला नृप। भूप, भू का पालन करने वाला। तो ऐसे ये द्वीप, जितने प्रकार के ये दुविधाएं हैं, बाइनरी है, दो के संबंध विशेष होते हैं, वे युगल हैं, उन सब का धारण पालन करने का भाव हमें ग्रहण करना होगा। किसी ने कहा है, संसार से भागे फिरते हो, परिवार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ईश्वर ने जो ये समाज, परिवार, संसार हमको दिया है, पहले इसके तो छोटे मोटे कर्तव्यों का पालन कर लो। इन्हीं सबको मिलाकर समस्त रूप में वो है। ये छोटे छोटे रूपों में हमारा परीक्षण है, व्यवहार है कि हम कैसे लोगों का निर्वाह कर सकते हैं, कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। तब तो उस बड़े से मिलेंगे। तो बड़े से पहले छोटों से तो बात कर लो, उनको तो निभा लो। अथर्वा का अर्थ है अविचल अहिंसक, हम लोगों ने बताया है। कृति, क्रिय धातु करना, कृत का अर्थ है कार्य, जो कुछ आप करते हैं वो कृति है, तो अर्थात आपको कर्मशील रहना है। इन तीन गुणों को विशेष रूप से धारण करना है, आत्मसात करना है, तब ये मंत्र आत्मसात होगा। ये तीन तीन ऋषि ये बता रहे हैं। देवता है आपा, व्याप्त होना, पालन करना, ये भाव तो होना ही चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। अच्छा, ये बातें इस छोटे से मंत्र में घटित होती हैं। देखें, ये मंत्र छोटा सा है और सरल है, इसकी बहुत विस्तार में व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तम नो देवी अभिष्ठये, सम नो देवी अभिष्ठये। सम कल्याण हो, पहले भी बात कर चुके हैं। सम धातु का अर्थ ही है सुख होना, कल्याण होना, शांत होना, स्वस्थ होना, समन करना आदि। तो सम का अर्थ है सुख, शांति हो, कल्याण हो। नो हमारे लिए, देवी जो भी दिव्यताएं हैं, जो भी दिव्य गुण है, दिव्य गुण से संपन्न लोग हैं, वे हमारा कल्याण करें। क्यों करें? अभिष्टये, अभीष्ट के लिए। जो हमारा अभीष्ट है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारा संकल्प है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको पाने के लिए दिव्य जन हमारा कल्याण करें। जो बड़े हैं, साधक हैं, गुरुजन हैं, उन सज्जन देवजनों के शुभकामनाओं, आशीर्वाद से हम अपने लक्ष्य को, अभीष्ट को पा सकते हैं। ये संदेश इसमें हम ग्रहण करें तो हमारे लिए अच्छा है। आपः भवन्तु पीतये, आपः, आप धातु है, इसमें प्रा उपसर्ग लगा तो प्राप्त हो गया, वी उपसर्ग लगा तो व्याप्त हो गया, अर्थात आप धातु का अर्थ प्राप्त होना, व्याप्त होना हो गया। कितनी सरलता से आप समझें, इस रूप में समझते रहें तो सहजता से समझ में आ जाएगा। आपा भवन्तु, भवन्तु अर्थात हूं, भू धातु, लट लकार, अन्य पुरुष, बहुवचन, हूं। आपा अर्थात जो प्राप्त है, व्याप्त है, वह हम भवन्तु हों, पीतये, पान करने के लिए। पी, पिब, पीना, पीना, पान करना, इसमें प्राशन करना, संरक्षण करना भी अर्थ है। अर्थात पान करना, पीना का अर्थ नकारात्मक न ले लें कि सब कुछ पी जाए, हजम कर जाए, नहीं। उसमें पालन संरक्षण भी है। पान करें, उसको पिएं, आत्मसात करें, ग्रहण करें, ये सकारात्मक भाव से लें। देखिए, शाब्दिक अर्थ पीना है और पीना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भ्रम ना रहे। हम धातु अर्थ से ही वेद का अर्थ करते हैं, यही ऋषियों की मान्य परिपाटी है। पीतये अर्थात पीने के लिए, ये शब्द सा अर्थ है और यही रहेगा।
पूरे मंत्र को देखते हुए इस तरह के कुछ भावार्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, उससे कोई सहमत या असहमत हो सकता है, कोई दूसरा भावार्थ ग्रहण कर सकता है, उसे पूरी छूट स्वतंत्रता है। तो हम कह रहे हैं आपा भवन्तु पीतये, पान करने के लिए व्यापक हूं। अगर इस श्रम को, कल्याण को, दिव्यता को हमें पान करना है, पीना है, ग्रहण करना है, आत्मसात करना है, तो हमें आपा अर्थात व्यापक होना पड़ेगा। दूसरों को प्राप्त करना होगा, दूसरों के लिए प्राप्त होना होगा। इतने बड़े ना हो जाए कि लोग हमसे मिल ना सके, और इतना अहम ना हो जाए कि हम किसी से मिलना ना चाहें, कोई हमसे ना मिल सके, हम मिल सकें। हम लोगों को प्राप्त कर लें, लोग हमें प्राप्त कर लें, यही सहज जीवन उत्तम है। तो ये कह रहे हैं आपा भवन्तु, हम सब आपा हो जाएं, व्याप्त हो जाएं, प्राप्त हो जाएं। सम नो अभिश्रवंतु ना, सम हमारा कल्याण हो, यो हो। देखिए यो हमें बहुत ध्यान देने की बात है। कभी कभी सूक्ष्म बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कभी कभी लिखने में, पढ़ने में चूक हो जाती है, और छोटी सी चूक से अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। यो इसमें विसर्ग है, यदि विसर्ग न होता तो यो सर्वनाम होता, यो का अर्थ होता जो, परंतु इसमें विसर्ग लगा है, और सर्वनाम यो में विसर्ग तो होता। यह शब्द है, उसी विसर्ग का ओ हो जाता है तो यो बनता है, वो सर्वनाम होता है विसर्ग का ओ होकर। यहां यो है, उसके बाद विसर्ग लगा, अर्थात ये सर्वनाम वाला यह यो नहीं है। तब क्या हो सकता है, तब इसकी धातु खोजी जाएगी। अब यो शब्द किस धातु से बन सकता है, तो हम आप जानते हैं यू धातु है। यू धातु का अर्थ है मिलना और अलग होना, दोनों है। मिलना अलग करना दोनों ही होते हैं यो धातु का अर्थ। अब जो उपयुक्त हो वो यहां ग्रहण करें। अब दोनों में से कौन सा ग्रहण करें? दोनों में से जो उपयुक्त होगा पूरे मंत्र के अर्थ में वो ग्रहण करेंगे, और दोनों उपयुक्त हो तो दोनों ग्रहण कर लेंगे। ये सिद्धांत है हमारा वेदभाष्य वेद अर्थ करने का। तो समझो अभि श्रवंतु ना, तो ये अभि उपसर्ग है, अभिता परिता सब ओर से। श्रवंतु श्रु धातु है, गत्यर्थक धातु है, परंतु इसमें श्रु चलना, बहना, टपकना, श्री धातु भी है, उसका अर्थ जाना, सरकना, बहना, टपकना उसमें भी है। तो श्रु धातु का भी वही है, ये श्रावित हो रहा है, इसका स्राव हो रहा है, रक्त स्राव हो रहा है, अर्थात रक्त बह रहा है। तो श्रु धातु का अर्थ है बहना, गति करना, उसी से बना श्रवंतु। श्रु धातु है, उससे श्राव संज्ञा विशेषण नामिक बना, और उसी से क्रिया है तो श्रवंतु हो गया, बहुवचन की क्रिया है। श्रवंतु कह सकते हैं प्रवाहित हो, प्रवाहित करे, न हमारे लिए। तो हमारे लिए वह सम को, कल्याण को प्रवाहित करे। तो अब रह गया योग, छोड़ दिया। अब मिलन और अलगाव दोनों है, मिलाना और अलग करना। अब इसको जरा दोनों अर्थों को लेकर देखें। कह रहे हैं जो भी है वो हमारे लिए कल्याण को प्रवाहित करे। तो जो मिलनशील हैं, जो सबसे मिलते जुलते हैं, हमसे मिल सकते हैं, जो अभी कहा कि आपा प्राप्त हों, जो हमें प्राप्त हो सकते हैं, सुलभ हैं, मिल सकते हैं, वही कहा यो जो मिलनशील हैं वे हमारे लिए कल्याण को प्रवाहित करें। जिनको किसी से मिलना जुलना ही नहीं, वे अपने अहम में एकांतवासी हैं, वो किसका क्या कल्याण करेंगे? दोनों अर्थ लेना चाहें तो जिनमें ये विवेक है, कहाँ मिलना है, कहाँ अलग होना है, किससे मिलना है, किसे अलग करना है, जिनमें अलग होने और मिलने का गुण, विवेक, मेधा है, ये तो आवश्यक है। निरीक्षण विवेक, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए,
कौन सज्जन है कौन दुर्जन है उनकी पहचान कर सकें, किनसे कहाँ कितना कैसे मिलना है मिल सकें, और जिन्हें अलग करना है अलग भी कर सकें। तो देखिए आपने इस छोटे से शब्द यो को एक धातु यू से बनाया। अब इस धातु के ही दो अर्थ हैं, मिलना और अलग करना, मिश्रित करना और अलग करना। तो दोनों अर्थ ग्रहण कर सकते हैं जिनमें ये दोनों गुण हो, जिसका विवेक हो, वे लोग, और या जो मिलनशील है एक अर्थ ले लें वे लोग। जो केवल अलग अलग रहते हों वो क्या कल्याण करेंगे, तो वो एक अर्थ तो नहीं ले सकते, दोनों अर्थ ले सकते हैं और मिलनशीलता का अर्थ ले सकते हैं। तो जहां से इस मंत्र का अर्थ पूर्ण होता है, और समय भी एक विशेष बात इस मंत्र के संदर्भ में कह देते हैं। एक बार एक हमारे साथी ने प्रश्न भी किया था, सामान्यतः जो ये अथर्ववेद की पुस्तकें आपको मिलेंगी, जो भी प्रकाशित पुस्तकें आपको मिलेंगी, उनमें यह मंत्र यहां पर नहीं है। अर्थात जब अथर्ववेद प्रारंभ होगा तो उसके प्रथम कांड, प्रथम अनुवाक, प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र ये शम्नो देवी नहीं होगा। उसमें प्रथम मंत्र वही होता है जो इस मंत्र के पश्चात हमारे इस वेदायन में दिया हुआ है। ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि विवृता वाचस्पति बलाते शाम तन्वोवति दधातु में यही मंत्र प्रथम मंत्र के रूप में दिया गया। हमने इस मंत्र को इसलिए यहां ग्रहण किया कि हमने देखा अनेक पुस्तकों में जो संध्या की पुस्तकें हैं, विभिन्न विचारधाराओं की, और समाज की ही नहीं, अपने पौराणिक परंपरा या कोई परंपरा कह लें, तो हमने कहा संध्या की पुस्तकें, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, संध्या क्या है। हो सकता है आप लोग हमसे आग्रह करें कि भाई हम कैसे संध्या उपासना करें, क्या उचित होगा। तो हम अपने विद्यार्थियों के विवेक, उनके स्तर को देखते हुए आपको कोई एक प्रणाली, एक व्यवस्था बता दें कि भैया ऐसे ऐसे कर लिया करो आपके लिए। तो ऐसा नहीं कि सब लोग लकीर बनाने साहब, ये तो स्वामी जी ने बताया था और सबको यही करना। संध्या क्या है? संध्या का मूल अर्थ है वेद का स्वाध्याय करना, वेद का स्वाध्याय करना, वेद का स्वाध्याय करना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। तो जो संध्या की पुस्तकें हैं जिनको हम कह रहे हैं, तो उनमें होता ये है कि चारों वेदों के प्रथम मंत्र लिख दिए जाते हैं कि भैया कुछ न करते बने, तो चारों वेदों का प्रथम मंत्र तो कम से कम नियमित रूप से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इससे आपके मन में एक भाव आएगा कि चारों वेदों का प्रथम मंत्र हमने प्रातःकाल साधना के रूप में पढ़ा है, तो हो सके तो आगे भी जब समय मिले तो हम पढ़ते रहें। ये अच्छी बात है। संध्या की परंपरा इसलिए है कि चारों वेदों का प्रथम मंत्र प्रतिदिन कम से कम आपको पढ़ना ही है। तो हमने देखा कि संध्या की पुस्तकों में प्रथम मंत्र के रूप में यही शम्नो देवी विषय कहा गया है। अब आप कहेंगे साहब संध्या की पुस्तकें लिखने वाले इतने महान क्यों हो गए कि हम मूल संहिता से ऊपर उनको महत्व दें। तो ये संहिताओं के बड़े बड़े विद्वान ऋषि जो हैं, अनादिकाल से लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती तक हम इस परंपरा मानते हैं, इन सबने कहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के प्राचीनतम व्याख्यान हैं। तो वेद का अर्थ करने में सबसे अधिक हमें थोड़ा ब्राह्मण ग्रंथों को देखना चाहिए। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। तो जब हमने गोपद ब्राह्मण देखा तो उसमें अथर्ववेद का प्रथम मंत्र शन्नो देवी अभिष्टये को ही कहा गया। अब क्या करें? तो हमने संहिता को ज्यों का त्यों रखते हुए उसका जो प्रथम मंत्र ये त्रिसप्ताह पर्यंत होता था, उससे पहले शन्नो देवी अभिष्टये भी लिख लिया। ये मंत्र वेद में है, अन्य वेदों में भी है, यजुर्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी होगा, अथर्ववेद में भी ये बाद में आएगा। जैसा कि चर्चा हुई है, एक मंत्र कई सूक्तों में आ जाता है, तो ये कुछ सूक्तों के पश्चात किसी अन्य सूक्त में भी ये शन्नो देवी आएगा, यह भी सत्य है। तो कोई बात नहीं, इस बात की भी जानकारी हम आपको दे सकें तो ये भी लिख दिया गया है, क्योंकि वो भी एक बात है। तो मंत्र तो वेद का है, हमें पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ लें, अच्छी बात है। उस परंपरा का निर्वाह भी हो गया, और आगे जब पुनः आएगा तो पुनः पढ़ लेंगे। यहाँ हम अपनी बात को आज विराम देते हैं। आगे आप लोगों को जो भी चर्चा करनी है, जो कहना है, कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म
जिसको जो भी कहना है बोलिए, विराम नहीं होना चाहिए। बोलिए, किसी को समापन। नहीं जी, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ बताया, क्या नाम था सर? गोपद, गोपथ। गोपथ। हाँ जी। तो क्या ये जो ब्राह्मण ग्रंथ इसका गोपथ है, ये ऋग्वेद की अनुकृति है, क्या है ये? नहीं 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 नहीं, चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद के बारे में उसमें जो भी टीका टिप्पणी व्याख्या कह सकते हैं वो शतपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। तो ऐसे ही सभी के हैं। सामवेद का तांड ब्राह्मण है संभवतः, ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण मिले हैं, ये भी है। तो सिद्धांत ये है कि प्राचीन ब्राह्मण मतलब वेद के बाद दूसरे स्थान पर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं कालक्रम से, इतिहास क्रम से। सबसे प्राचीन प्राचीन तो वेद ही हैं। वेद के पश्चात प्राचीन देखो क्या व्याख्या की गई है, ऐसा सबका मानना है जी। ठीक है जी। जी, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं।